प्यारे दोस्तों, आप या आपके खानदान में से या आपके रिश्तेदारों में से कोई भी हज या उम्रे पर जाना चाहता है और वो तैयारी कर चुका है तो ये वीडियो एक दफा जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, ये कहानी हैरान कुन कहानी है। फरहाना अकरम और हारून अली का ताल्लुक लाहौर से है। ये लोग लाहौर एयरपोर्ट के जरिए 30 दिसंबर 2024 को उम्रे के लिए सऊदी अरब गए। इनके साथ खानदान के लोग भी थे। ये लोग जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे, सामान उठाया, एयरपोर्ट से बाहर आए और मक्का मुकरमा रवाना हो गए। उम्रा किया और दरमियाने से होटल में रिहाइश पजीर हो गए। इनका ज्यादातर वक्त हरम शरीफ में गुजरता था। फरहाना खातून तीसरे दिन हरम से वापस आई तो होटल में पुलिस इनका इंतजार कर रही थी। पुलिस ने इन्हें देखते ही गिरफ्तार कर लिया। इन्हें बताया गया कि एयरपोर्ट पर आपका बैग रह गया था, उसमें से मंशियात निकल आई हैं, लिहाजा आपको मंशियात स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। यह खबर खातून के लिए कयामत से कम नहीं थी। सऊदी अरब में मंशियात फरोशी और स्मगलिंग में सजाए मौत दे दी जाती है। केस का फैसला बहुत स्पीड से होता है और इसके बाद मुजरिम को चौक में बिठाकर उसकी गर्दन काट दी जाती है। खातून ने भी ये खबरें सुन रखी थी, चुनांचे उनका दिल बैठ गया। खानदान के दूसरे अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए और इन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। तफ्तीश शुरू हुई तो खातून के सामने एक बैग रखा गया। बैग पर खातून के नाम का टैग लगा हुआ था। खातून से पूछा गया कि क्या ये आपका बैग है। खातून ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। खातून का कहना था कि हमने 6 बैग बुक करवाए थे और हमने जद्दा में ये सारे वसूल कर लिए थे, हमारा कोई 7वां बैग नहीं था। खातून से पूछा गया, फिर इस बैग पर आपका टैग क्यों लगा हुआ है। खातून का जवाब था कि मुझे समझ नहीं आ रही। वो थोड़ा सा रुकी और सोचकर बोली कि हमने जब जद्दा एयरपोर्ट से अपने बैग लिए थे तो मेरे एक बैग पर टैग नहीं था। मैंने अपना बैग पहचान कर बेल्ट से उठा लिया था और इसे भी दूसरे बैग्स के साथ मक्का ले आई थी। तफ्तीशी ने खातून के बयान की तस्दीक कराई तो यह सही निकली। उसके पास वाकई 6 बैग थे। एयरलाइन ने भी उसके सिर्फ 6 बैग बुक किए थे और इन बैग्स पर बुकिंग स्टिकर्स भी मौजूद थे। जद्दा एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज से भी बयान की तस्दीक हो गई, लिहाजा केस उलझ गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स के दरमियान राब्ता हुआ और सऊदी एएनएफ ने पाकिस्तानी एएनएफ को लिख दिया। दोस्तों, अब यहां से खातून की लक स्टार्ट होती है। ये लोग दीनदार और परहेजगार हैं। खातून ने रो रो कर अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दी। अल्लाह ने मेहरबानी की और इसे पहले सऊदी अरब में अच्छी तफ्तीशी टीम मिल गई। उस टीम ने इसके बयान की बाकायदा तस्दीक करवाई और उस दिन की एयरपोर्ट की फुटेज भी देखी गई। एयरपोर्ट के कैमरों में उसके तमाम बैग भी आ गए और कैमरे में यह भी नजर आया कि खातून ने मंशियात के बैग की तरफ देखा भी नहीं और उसे पहचानने की कोशिश भी नहीं की थी, जबकि वो उसके सामने बेल्ट पर चल रहा था। पाकिस्तान में भी इसे अच्छी टीम मिल गई। पाकिस्तानी टीम ने भी सरदर्द लिया और यह भी लाहौर एयरपोर्ट गई और 30 दिसंबर की सारी फुटेज निकलवा ली। खातून का नसीब अच्छा था कि उस दिन एयरपोर्ट के सारे कैमरे काम कर रहे थे और उन कैमरों में खातून, उनकी फैमिली और उनके तमाम बैग्स रिकॉर्ड हो गए थे। फुटेज बार बार देखी गई तो पता चला कि खातून सच कह रही है। उसके पास वाकई 6 बैग थे और मंशियात का बैग उन्होंने बुक कराया था और ना ही एयरलाइन ने बुक किया था। अब सवाल यह पैदा हो गया कि फिर बैग कहां से आया, इसे किसने बुक किया और इस पर खातून का टैग कैसे लग गया। इन सवालों के जवाब की तलाश के लिए जब लाहौर एयरपोर्ट की मजीद फुटेजेस देखी गईं तो मुलजिम सामने आ गया। पता चला कि बैग्स जब बुकिंग के बाद जहाज की तरफ ले जाए जा रहे थे तो उस वक्त एयरपोर्ट के एक पोर्टर ने खातून के बैग का टैग उतारा और अपने पास मौजूद बैग पर वो टैग लगाकर उसे जहाज के सामान के खाने में रखवा दिया। एएनएफ ने पोर्टर की शनाख्त की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वो मुकर गया, लेकिन जब उसे फुटेज दिखाई गई तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। मजीद तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये एक मुनज्जम गिरोह है जो इस तरह दूसरे मुसाफिरों के टैग्स उतारकर मंशियात के बैग्स पर लगा देता है और यूं ये बैग सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। मुसाफिर इसे अपना समझकर जद्दा एयरपोर्ट से बाहर ले जाते हैं। अगर इस दौरान बैग पकड़ा जाए तो बेगुनाह और मासूम मुसाफिर गिरफ्तार हो जाता है और अगर खुशकिस्मती से मुसाफिर बैग लेकर बाहर आ जाए तो ये लोग कॉरिडोर या टैक्सी स्टैंड पहुंचकर मुसाफिर को रोकते हैं, उससे माजरत करते हैं और फिर उसे बताते हैं कि आप गलती से हमारा बैग उठा लाए हैं। मुसाफिर फौरन मान जाता है और उनका बैग उनके हवाले कर देता है और यूं मंशियात सऊदी अरब पहुंच जाती है। बहरहाल दोस्तों, किस्सा मुख्तसर, पोर्टर की निशानदेही पर 9 स्मगलर गिरफ्तार हो गए।
उन्होंने जुर्म का एतराफ भी कर लिया, जिसके बाद रिपोर्ट, फुटेजेस और मुजरिमों का एतराफी बयान मक्का मुकरमा भिजवा दिया गया, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने फरहाना अकरम और इसके खानदान के लोगों को रिहा कर दिया। लेकिन महीने भर की जेल में खानदान ने जिस मुश्किल में वक्त गुजारा, इसका अंदाजा सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आप एक आम लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हो, जैसे तैसे पैसे जमा करके उम्रे पर गए हो, आपका ज्यादातर वक्त हरम शरीफ में इबादत करते गुजरा हो और फिर आपको एक ऐसे घिनौने जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए जिसकी सजा मौत हो, तो आपकी सूरत हाल क्या होगी? फरहाना अकरम और इसके खानदान के लोग भी पूरे महीने इसी अजियत और मुश्किल का शिकार रहे। अल्लाह ताला को इन पर रहम आ गया और ये लोग सिर्फ महीने भर की ख्वारी के बाद रिहा हो गए। आप जरा सोचिए कि अगर खुदा न खास्ता उस दिन जद्दा एयरपोर्ट पर एक आध कैमरा खराब हो जाता, या लाहौर एयरपोर्ट की फुटेज जाया हो जाती, या कैमरे जवाब दे जाते, या उन लोगों को सऊदी अरब और पाकिस्तान में कोई सुस्त टीम टकर जाती और ये लोग तफ्तीश और तस्दीक पर वक्त जाया न करते, तो इन लोगों का क्या बनता? ये लोग इस वक्त कहां होते? दोस्तों, फरहाना अकरम की कहानी साबित करती है कि हम मनहसुल कौम किस कदर गिर चुके हैं। हमारे दिल उस सरजमीन का एहतराम भी नहीं करते जिसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, या जो हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे लोग किस कदर जालिम और गलीज हैं, आप ये जानने के लिए किसी दिन सऊदी हुकूमत से पूछ लीजिए, आपको खुद से घिन आने लगेगी। पाकिस्तानी या पाकिस्तानी भेष में छुपे दरिंदे एहराम, कुरान, जाय नमाज, हज की चप्पलों में मंशियात छुपाकर सऊदी अरब ले जाते हैं। खवातीन तो मंशियात को जिस्म के उन हिस्सों में छुपाकर हिजाज मुकद्दस पहुंचती हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, और ये काम हज और उम्रे की आड़ में होता है। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे गिरोह पकड़े गए हैं जो गरीब और मिस्कीन लोगों को मुफ्त उम्रा या हज की ऑफर करते हैं। लोग खुश होकर इनके रिज्क और उम्र में इजाफे की दुआएं करते हैं, लेकिन जब ये लोग जद्दा उतरते हैं तो उन्हें उस वक्त पता चलता है कि इनके मेहरबान सखी ने इनके बैग में हीरोइन या आइस छुपा दी थी। ये लोग जालिम बुजुर्ग औरतों और मासूम छोटे बच्चों के जिस्म तक में मंशियात छुपाकर सऊदी अरब पहुंचा देते हैं। ये बेगुनाह लोग बाद अज़ां पकड़े जाते हैं और फिर इनके सर उतार दिए जाते हैं। सऊदी अरब, यूएई और ईरान में हर साल पाकिस्तान से हजारों की तादाद में भिखारी भी जाते हैं और ये वहां मांग मांग कर अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। ये भिखारी जाते हैं, 6 माह का सीजन लगाते हैं, पाकिस्तान वापस आते हैं, अयाशी करते हैं और एहराम बांधकर दोबारा सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और फिर खाना काबा और मस्जिद नबवी में लोगों की अकीदत से खेलकर माल समेटते हैं। हम यूएई, इराक और ईरान में भी ये घिनौना खेल खेलते हैं और हमें जरा बराबर भी मलाल या शर्मिंदगी नहीं होती। इस वक्त भी इन चारों मुल्कों की जेलों में हजारों पाकिस्तानी कैद हैं और ये वहां की हुकूमतों को बता रहे हैं कि हम किस कदर गैरतमंद और शानदार कौम है। हम अक्सर दुनिया से शिकवा करते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। भाई, दुनिया हमारी इज्जत क्यों करेगी जब यूनान या इटली में कश्ती डूबेगी और उसमें से पाकिस्तानी निकलेंगे? दुनिया के हर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर जाली वीजे मिलेंगे। हम जब बच्चे अगवा करके मुल्क से बाहर बेच देंगे, जाली निकाह नामों पर इमिग्रेशन अप्लाई कर देंगे, यूरोप में अपनी बेटियों को कत्ल करके उनकी लाशें डस्टबिनों में फेंक देंगे, हमारे पायलट और एयर होस्टेसेस स्मगलिंग करती पकड़े जाएंगे या कनाडा में गायब हो जाएंगे या बाहर से मोबाइल फोन स्मगल करके ले आएंगे, और जब लोग सरकारी पासपोर्ट पर दूसरे मुल्कों पर लैंड करके गायब हो जाएंगे तो फिर हमारी इज्जत क्या होगी? हम रोज अखबारात में एयरपोर्ट से ह्यूमन स्मगलर, जाली वीजा होल्डर और मुसाफिरों के बैग से मंशियात निकलने की खबरें पढ़ते हैं। ये खबरें दूसरे मुल्कों में भी पढ़ी जाती हैं। जब सूरत हाल ये होगी तो फिर इज्जत कहां से आएगी? आप खुद सोचिए कि जो लोग उम्रे और ज़ियारत को नहीं बख्श रहे, जो इसे भी स्मगलिंग और डंकी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हरम शरीफ में भी काबा के सामने खड़े होकर भीख मांग लेते हैं या जो दूसरे हाजियों की जेब काट लेते हैं, क्या आप उनकी इज्जत करेंगे? मुझे बाज औकात महसूस होता है कि हम मुसलमान तो बहुत दूर, दरअसल हम इंसान भी नहीं हैं। यह वीडियो इंतहाई अहम है और मेरी आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई और बेगुनाह और मासूम शख्स किसी बेरहम और सफाक स्मगलर का निशाना न बन सके। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।